लगाओ खाना और पेट में चूहे दौड़ने लगे। आप भी ना बिल्कुल हद करते हो। घर में 2-2 बच्चे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा नखरे तो आपके हैं। अभी बन रहा है खाना, लेकिन आपको शांति का है। बस 5 मिनट और लगेंगे, तब तक आप यहाँ खड़े रहकर मेरा मुंह मत देखो। मैं खाना सामने लाती हूँ, तब तक आप जाओ चादर बिछाओ। बड़े भाई साहब, इन्हें भी अंदर भेज देना। मेरी रोटियां लगभग बनकर तैयार ही हैं। तब तक ये प्लेट और गिलास सामने लेकर जाएंगे। यहाँ खड़े रहकर मेरे तो पैर दर्द कर रहे हैं, और आप लोगों को तो भूख भी लगी है। सब लोग कुछ मिलकर करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये है शर्मा निवास। शर्मा निवास की किचन में दोनों देवरानी जेठानी आराम से खाना बना रही थी, लेकिन उनके पतियों को भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये उनका आज का नहीं, रोज का है। खाना बनने से पहले ही दोनों भाई किचन में 10 चक्कर लगाते हैं, और हर रोज उन्हें ही खाना खाने के लिए चादरें बिछानी पड़ती है, पानी के गिलास उन्हें ही भरने पड़ते हैं, और प्लेट भी उन्हें ही लानी पड़ती है। आज भी वही हुआ। सोहम किचन में गया और खुद के लिए काम लेकर आया ही था, साथ ही साथ अपने भाई के लिए भी काम लेकर आया। जा भाई, तुम्हारी भाभी ने मुझे चद्दर बिछाने का काम दिया है, तो भी अंदर जाओ और अंदर से खाने की प्लेट लेकर आ, ताकि हम लोगों को जल्दी से खाना मिल सके। क्या भैया, भाभी आपको काम बताती है और आप तुरंत हाँ कहते तो। आपके साथ साथ मुझे भी काम करना पड़ता है। इनका ये हर रोज का है। खाना तो बनाती है, लेकिन खिलाती है ऐसे जैसे कुत्तों को खिलाती है। चद्दर बिछाते बिछाते और प्लेट लाते लाते पूरा खाना खाने का मूड ही चला जाता है। मैं नहीं करने वाला कोई काम। अच्छा जी, किचन से आपको 2 प्लेट लाने के लिए कह दिया तो आपको ये काम लग रहा है। हम खाना तो बना लेते हैं, आपको बस थोड़ा ही काम होता है। उतना काम करने में भी आप चिक चिक करते हो। एक दिन का होता तो समझ लेता, लेकिन तुम्हारा तो ये हर दिन का है। जी चद्दर बिछाओ ना, जी खाने की प्लेट सामने लेकर जाओ ना, जी पानी के गिलास भर कर रखो ना। अरे कभी किसी को इस तरह परोसते हुए देखा है क्या? तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे पापा को इसी तरह काम बताती है। तुम्हारे ऑर्डर सुनते सुनते खाना खाने का मूड ही चला जाता है। लड़ते झगड़ते ही सही, आप लोगों ने हमारे बताए हुए सारे काम तो कर लिए। देखो चद्दर भी बिछा दी, खाना खाने की पूरी तैयारी भी कर ली। देखो हमसे काम करवा के कैसे हंस रही है दोनों। लेकिन अब से हम कोई काम नहीं करने वाले। खाना कैसे परोसते हैं आप लोगों को तो ये भी नहीं पता। कभी किसी को देखा नहीं क्या कि प्यार से खाना कैसे खिलाया जाता है? आज कर लिया, लेकिन ये सब काम तुम लोग खुद से कर लो, हम नहीं करने वाले। और अगर दूसरों को कैसे परोसते हैं ये आप लोगों को नहीं पता तो कहीं जाकर क्लास लगवा लो। कल से हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। अच्छा जी, कल का कल देखेंगे। फिलहाल तो सब्जी देखो, तुम दोनों की मनपसंद मटर पनीर की सब्जी बनाई है, वो एंजॉय करो। सब्जी का स्वाद चखने के बाद आप लोगों ने किए हुए सारे काम आप लोग भूल जाएंगे। हाँ भाई, अपनी सब्जी का लालच देकर हम लोगों का मुंह मत बंद करो। स्वाद का क्या है, सब्जी में स्वाद तो कोई भी डाल देता है। असली मजा तो तब आता है जब हम आराम से खाने की थाली पर आकर बैठे और कोई हमें प्यार से परोसे। तब बेस्वाद सब्जी भी स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि उसमें परोसने वाले का प्यार होता है। तुम्हारी तरह नहीं, खाना खिलाने से पहले तुम लोगों के तो 100 नखरे होते। वो झेलते झेलते ही हम इतने बोर हो जाते कि खाना खाने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। हम आराम से खाने की थाली पर आकर बैठेंगे और कोई हमें प्यार से परोसेगा। हाय, न जाने हमारी जिंदगी में ऐसा दिन कब आएगा। अरे अब बस भी करो तुम दोनों। हाँ, खाना ठंडा हो रहा है। तुम लोगों का कहना है ना कि हम अच्छे से खाना परोसना या फिर अच्छी सर्विस देना नहीं जानते, तो ठीक है। जिस दिन हम लोग खाना कैसे परोसते हैं ये बात सीख लेंगे, उस दिन आपकी जिंदगी में ऐसा दिन भी आ जाएगा। अच्छा जी, तुम दोनों की वजह से यहाँ हम परेशान हैं और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। देखता है कल आपकी मदद कौन करता है। पत्नियां अच्छी तरीके से खाना नहीं परोसती, इस बात से सागर और सोहम बिल्कुल परेशान हो गए थे। अपनी पतियों को कुछ बोलने जाए तो वो कहती थी चद्दर बिछाना, खाने की प्लेट लगाना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हम तो खाना बना लेते हैं, आप इतना नहीं कर सकते। उनके सवाल के आगे वो दोनों कुछ कह भी नहीं पाते थे, लेकिन वो दोनों मन ही मन चाहते थे कि उन्हें अच्छी तरीके से खाना मिले, जिससे वो आराम से खाने की प्लेट पर आकर बैठे और उन्हें सब कुछ जगह पर मिले। लेकिन उनकी पत्नियों को तो परोसने का तरीका पता ही नहीं था। ऐसे ही दोनों भाई बैठकर एक दिन इसी के बारे में काफी सोच रहे थे। तभी आपको क्या लगता है भैया, हमारी पत्नियों को सच में खाना परोसने का तरीका नहीं पता होगा, या फिर वो अपने काम से बचने के लिए ये सब कर रही होगी? अरे वो जो भी हो, हमें एक बार उन्हें खाना कैसे परोसते हैं ये दिखाना होगा, ताकि जब भी हम उनसे खाना परोसने के बारे में कुछ कहें तो हमको पता नहीं ये बहाना वो आगे ना कर पाए। लेकिन अगर हम उन्हें घर में खाना परोसेंगे तो उन्हें कुछ स्पेशल नहीं लगेगा, कुछ दिनों में वो भूल भी जाएगी। ऐसा कुछ करना होगा जो उन्हें काफी दिनों तक याद रहे। लेकिन करे तो क्या करे? आइडिया,
हमारे मोहल्ले की कॉर्नर से थोड़ा आगे जाकर एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, अनारदाना नाम से। ऑफिस के कलीग से मैंने उस रेस्टोरेंट के बारे में काफी सुना है। हम हमारी पत्नियों को और पूरे फैमिली को खाना खाने अनारदाना रेस्टोरेंट पर लेकर जाते हैं, ताकि उन्हें पता चले खाना किस तरह से परोसते हैं। उसी बहाने हमें भी रोज के खाने से कुछ चेंज मिल जाएगा। हाँ भाई, कम से कम वहां जाकर चद्दरें तो नहीं लगानी पड़ेगी। सागर और सोहम एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी उनकी पत्नियां वहां आ जाती हैं। क्या प्लान बना रहे हैं भैया अकेले अकेले? दोपहर का खाना हुआ है, तब से आप लोग यहाँ छत पर आकर बैठे हो, जरा हमें भी तो बताओ। अरे हमें क्यों बताएंगे, ये तो हमसे नाराज है ना, हम इनसे काम जो करवाते हैं। अरे चुप हो जाओ, हम खाने की बात कब की भूल गए। आज संडे है तो ऐसे ही दोनों भाई बातें कर रहे थे, क्या अब हम बात भी नहीं कर सकते? अरे क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते। बस आप लोग क्या बात कर रहे हैं वही तो हम पूछ रहे हैं। हद करती हो आप दोनों। आपको बात ही सुननी है ना तो सुनो। आप दोनों हर रोज हमें घर का वेटर बना देती हो, आज हमें वेटर की ड्यूटी से छुट्टी चाहिए। अरे लेकिन फिर तुम्हारे काम? हमारे काम की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली आज हमारे साथ साथ तुम्हें भी काम से छुट्टी मिलने वाली है। यहाँ पास में ही एक अनारदाना नाम का रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। काफी सुना है मैंने उस रेस्टोरेंट के बारे में, वहाँ के खाने के बारे में और वहाँ की सर्विस के बारे में। तो सोचा आज हम डिनर के लिए वहीं पर चले। शाम को तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाना और बच्चों को भी तैयार कर देना। माँ अभी सो रही है तो उठने के बाद उन्हें भी बता देना। अंजलि और रानी आज शाम को काम से छुट्टी मिलेगी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। 5:30 बजे ही घर के सभी काम खत्म करके वो दोनों अच्छे से तैयार हो जाती है और बच्चों को भी तैयार कर देती है। फिर पूरी फैमिली गाड़ी में बैठते हैं और पहुंच जाते हैं अनारदाना रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही सभी लोग सोहम ने बुक किए हुए टेबल पर बैठ जाते हैं। वेलकम सर। देखो, इसे कहते हैं दूसरों को सम्मान देना। इतना सम्मान तो हमें हमारे खुद के घर में भी नहीं मिलता। हम उनके ग्राहक हैं, लेकिन ये हमें सम्मान बिल्कुल मेहमानों की तरह दे रहे हैं। होटल का लुक तो बेहतर है ही, लेकिन उनके स्वागत करने के तरीके से सच में मैं बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ। तो ना मैंने ये अनारदाना रेस्टोरेंट सच में हमारे इलाके का बेस्ट रेस्टोरेंट है। ये तो बस शुरुआत है, इस रेस्टोरेंट के अंदर अभी काफी कुछ देखना बाकी है। वेलकम के बाद एक दूसरा वेटर आता है और अपने हाथ में लाए हुए कपड़े को टेबल पर घुमाता है। क्या नाटक है इन लोगों के, हम आए तभी तो ये टेबल वेटर आया और साफ करके गया। अरे नाटक नहीं, इसे सर्विस कहते हैं, सर्विस। हम जो खाना बनाते हैं वो परोसने का सही तरीका होता है, जो तुम लोगों को पता ही नहीं है। अगर ऐसे ही गंदे टेबल पर ये लोग खाना रख देंगे तो इनके कस्टमर खुश कैसे होंगे। इसलिए स्वादिष्ट खाना टेबल पर लगाने से पहले 1-2 बार टेबल साफ करना जरूरी है। और उनका कपड़ा लगाने का तरीका तो देखो, कितने अच्छे से और मन लगाकर कपड़ा लगा रहा है। नहीं तो एक तुम लोग महीना, 2 महीना, 3 महीना भी हो जाते हैं, लेकिन हम जिन चादरों पर खाना खाने बैठते हैं वो चादरें तुम धोते नहीं हो। हाँ हाँ, बस बस, यहाँ की रोशनाई देखकर हमारी कमियां निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सर्विस तो बढ़िया है, अब खाना देखते हैं, सच में कुछ है भी इस खाने में या फिर दिखावा ही ज्यादा है। अरे हाँ, देख लेना, जो कपड़ा इतना बढ़िया मारते हैं, सोचो उनके हाथों में स्वाद कितना बेहतरीन होगा, खाना भी अच्छा ही होगा और हमें तो यकीन है बढ़िया होगा। थोड़ी देर बाद एक दूसरा वेटर आता है और अलग ही अंदाज में मेनू कार्ड सामने रखता है। सर आप ये मेनू कार्ड पढ़िए और आपको इस कोर्स में क्या क्या चाहिए बताइए, तब तक मैं आपके लिए स्टार्टर लेकर आता हूँ। स्टार्टर में हमारे पास 6 ऑप्शन है, आपको क्या चाहिए बताइए, हम आपकी सेवा में बिल्कुल तैयार है। वाह भाई, कितना तमीज से बात कर रहे हैं ये लोग। नहीं तो हमारी पत्नियां कभी खाने में क्या बनाया ये सामने से बताती भी नहीं, हमें पूछना पड़ता है और वो जाने के लिए भी 10 बार आवाज लगानी पड़ती है और जवाब मिलता है वो भी बिल्कुल बेइज्जती करके। देखो तो दोनों भाई हमारे बारे में कैसे खुसूर पुसूर कर रहे हैं। एक मेनू कार्ड ही सबके सामने रख दिया है, इसमें क्या अलग किया है। अच्छी सर्विस मिलने की खुशियां तुम्हारे चेहरे पर इतनी झलक रही है, ऐसा लग रहा है कि अब खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ की सर्विस देखकर ही तुम्हारा पेट भर गया होगा ना। हमें ताना मारने के लिए एक जगह नहीं छोड़ती तुम दोनों, लेकिन ये सब कुछ ध्यान से देख लो। बार बार कहती रहती हो ना तुम कि तुम्हें अच्छे से खाना परोसने का तरीका नहीं पता। बस ये तरीका सिखाने के लिए ही लेकर आए हम तुम्हें यहाँ, यही समझ लो। थोड़ी देर में स्टार्टर आता है, सब लोग स्टार्टर खत्म करते हैं और उसके तुरंत बाद सबके लिए खाना आता है। एक के बाद एक वेटर आते हैं और अलग अलग स्टाइल में सबके सामने प्लेट रखते हैं और प्यार से सबको खाना परोसते हैं। खाना खाते वक्त भी बार बार वेटर और क्या चाहिए सर, और क्या चाहिए सर, ये पूछते और देखने आते हैं और टाइम टू टाइम सब कुछ टेबल पर ला कर देते।
खाना खत्म होने के बाद वेटर सबके लिए स्वीट लेकर आता है और साथ ही हाथ धोने के लिए एक कटोरी में पानी और नींबू। सच में क्या सर्विस है। खाना शुरू करने से पहले भी और बाद में। खाना खाने के बाद टेबल से उठकर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हाथ धोने के लिए पानी सीधा टेबल पर आ गया। इससे कहता है किसी को प्यार और सम्मान के साथ परोसना। हाँ भैया, सच कहा आपने। और आपने देखा नहीं खाना भी किस तरह से सजाया था। वो सजा हुआ थाल देखकर ही मेरा तो खाना खाने का मन हो गया। जैसे वो सजावट देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। एक के ऊपर एक थाल रख के ला रहा था वो वेटर। सच में कमाल का एक्सपीरियंस था। अरे सजावट से पेट थोड़ी ना भरता है, बस सजावट अच्छी थी, खाने में तो बिल्कुल स्वाद नहीं था। सच में खाना बिल्कुल ढंग का नहीं था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। इससे कई गुना ज्यादा अच्छा तो हम घर पर बना लेते, लेकिन उस खाने को भी ये कम है, ये ज्यादा है करके आप ताने देते रहते हो 10। और यहाँ देखो तारीफ कर करके बेकार खाना खाया जा रहा है। अरे खाने का स्वाद कौन देखता है। खाना परोसने का तरीका इतना बेस्ट था कि हमारे स्वाद की तरफ ध्यान ही नहीं गया। अगर तुम लोग घर में भी ऐसे ही खाना बनाओगी और अच्छे ढंग से परोसोगी तो हम भी वो खा लेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खाना परोसने का तरीका ही पता नहीं। भैया लगता है जब भी हमें अच्छे तरीके से खाना खाना होगा तब हमें अनारदाना रेस्टोरेंट ही आना होगा। सर्विस सर्विस सर्विस, जब से रेस्टोरेंट में आए तब से यही सुन रहा है। माना कि इनकी सर्विस अच्छी है, परोसने का तरीका अच्छा है, लेकिन खाना तो 19-20 भी नहीं है, बिल्कुल बेकार खाना है, बेकार। हाँ, तुम्हें तो खाना बेकार ही लगेगा। हम जो लेकर आए थे तुम्हें यहाँ। ये पति पत्नी की जोड़ी घर की तरह होटल में भी एक दूसरे से झगड़ने लगती है। जैसे तैसे उनकी सास उन्हें शांत करती है और सब लोग घर पहुंचते हैं। पूरे रास्ते में भी दोनों भाई बस होटल की सर्विस की तारीफ कर रहे थे। कपड़ा कैसे घुमाया, वेलकम ऐसे किया, ये करते करते घर कब आ गया किसी को पता ही नहीं चला। अगले दिन शाम को, भैया भूख लगी है। कल शाम तक हमें आराम से टेबल पर बैठकर खाना मिला था। चलो आज से फिर वही शुरू होगा। चद्दर बिछाओ, पानी के गिलास लाओ, खाने की प्लेट सामने लेकर आओ। ये सब रोज रोज की किचकिच देखकर ना मेरा खाना खाने का मन ही नहीं करता। मेरा भी यही हाल है छोटे। कल हम इन्हें इतना होटल लेकर गए, उन्होंने थैंक यू तो नहीं कहा। ऊपर से इनके रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था हमने जो होटल का आइडिया आजमाया था उसको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। अब हमारे पेट को भूख लगी है तो हमें काम करना ही पड़ेगा। कोई आराम से हमारी जगह पर आकर हमें खाना तो खिलाएगा नहीं। चलो देखते हैं। कल होटल गए थे तो टेबल पर आराम से खाना मिला था और आज फिर वही पुराने वाले सिस्टम। इस बात को लेकर दोनों भाई परेशान थे और यही सोचते सोचते दोनों किचन की तरफ जाने लगते हैं। तब वो देखते हैं आज खाना नीचे जमीन पर नहीं, नए डाइनिंग टेबल पर लगाया गया था। अंजलि किचन से आती है और पूरा टेबल साफ करती है। थोड़ी देर बाद, वेलकम सर, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। बताइए आज आप खाने में क्या खाना पसंद करेंगे? क्या हो रहा है भैया? अरे जो भी हो रहा है अच्छा है। कम से कम हमें चद्दरें बिछाने की और खाने की प्लेट लाने की जरूरत तो नहीं है। कल तुम्हारे उस होटल में मेरे खाने के 12 बज गए थे। आज ये दोनों होटल घर लेकर आई है। खाना परोसने का तरीका तो सही है, बिल्कुल होटल की तरह, बस खाना होटल जैसा ना हो। अरे वाह, आज सर्विस इतनी बेस्ट मिल रही है, खाना भी जरूर बेस्ट बनाया होगा। वैसे भी तुम्हारी दोनों बहू खाना तो अच्छा बनाती है, उनके हाथ में स्वाद है। बस हमें आपत्ति उनके खाना परोसने के तरीके से थी। वो तो हमने सुधार दी। थोड़ी देर में अंजलि और रानी सबके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती है। बिल्कुल होटल की तरह सबको परोसा जाता है। खाना बनाने में जितनी मेहनत लगती है उससे कई ज्यादा मेहनत आज घर की बहुओं ने खाना परोसने के लिए की थी। अलग अलग डिजाइन बनाकर सब कुछ इतना अच्छे से सजाया था कि खाना देखकर ही सबके मुंह में पानी आ गया। हर रोज सब कुछ सबके सामने रख दिया जाता था और जिसको जो चाहिए था वो अपने हाथ से लेना पड़ता था। आज तो दोनों बहू जो चाहिए वो बार बार पूछ कर थाली में परोस रही थी। अरे तुमने तो कहा था ना सर्विस अच्छी है तो खाना भी अच्छा होगा, लेकिन आज तो बहू ने बिल्कुल तुम्हारे होटल जैसा खाना बनाया। अरे परोसने का तरीका चाहे कैसा भी हो, खाना स्वादिष्ट तो मिलता था। आज तो ऐसा लग रहा है जानवरों का खाना बनाया। अब पूछो उनसे ऐसा खाना क्यों बनाया। अरे माँ जैसा भी बनाए खा लो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। 1-2 दिन वो ऐसा खाना बनाएगी ताकि हमें अच्छी सर्विस देने के लिए हम उन्हें मना कर दें। लेकिन उसके बाद वो अपने आप अच्छा खाना बनाने लग जाएंगी। हाँ वाह भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से अंजलि और रानी होटल से खाना खाकर आई थी तब से उनका खाना परोसने का तरीका बदल गया था। वो बिल्कुल होटल की तरह प्यार और सम्मान के साथ खाना परोस रही थी, लेकिन
अब उनका पूरा दिन खाना किस तरह सजाया जाता है ये देखने में ही चला जाता था। खाना सजाने के 100 तरीके, खाना ऐसे सजाया जाता है, ऐसे अलग अलग बुक उन लोगों ने घर में लाकर रखे थे। यूट्यूब पर भी वो दोनों यही वीडियो देखती थी। खाना बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती थी वो सारी मेहनत अब खाना सजाने पर वेस्ट हो रही थी। और खाने का स्वाद बिल्कुल बेकार हो गया था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। अब घर में खाना इतना बेकार बनने लगा था कि किसी का भी पेट नहीं भर रहा था। एक दिन रात को सोहन और सागर किचन में अंधेरे में कुछ बना रहे थे, तभी उर्मिला वहां आती है। अरे माँ डरो मत, हम दोनों हैं। इतनी रात के आप किचन में क्या कर रही हो? अरे वही जो तुम दोनों करने आए हो। अच्छा हुआ माँ आप आ गई। हम ना कब से मैगी बनाने की कोशिश कर रहे लेकिन हमसे कुछ हो ही नहीं रहा। अब मैगी बना दो ना। अरे मैं नहीं बनाने वाली। अच्छा खासा घर में ढंग का खाना मिल रहा था, तुम दोनों की वजह से अब अच्छी सर्विस मिल रही है बस। और रोज तुम लोगों के साथ साथ मुझ पर भी भूखे रहने की नौबत आ रही है। तुम बनाओ और मैं खाऊंगी। और ये अच्छे तरीके से खाना परोसने का नाटक तुम दोनों ने शुरू किया है ना, तो वो जल्दी से खत्म करो। कैसे भी करके बहू को दिमाग से ये होटल की तरह सर्विस देने का नाटक निकालो और घर में पहले जैसा टेस्ट लेकर आओ, नहीं तो हमें रात में ऐसे ही चुप चुप कर मैगी खानी पड़ेगी। समझ में आई बात? सुबह का वक्त घर में काम वाली अपने अपने काम में लगी है। चमेली पोछा लगा रही है, मुन्नी बर्तन धो रही है। डाइनिंग टेबल पर ओम जी, मोहित और शोभित नाश्ता कर रहे हैं। उमा और बरखा पास ही खड़ी है। ओ मैम साहब, पोछे वाला फिनाइल खत्म हो गया है। अब मैं क्या करेगी बाबा? आज तो मैं पार्टी में आपका परफ्यूम डाल के पोछा लगा रही है, फिर मत बोलना महक नहीं आ रही है। अरे मैम साहब, मेरा भी बर्तन का साबुन खत्म है। कल पक्का नया ला देना, वरना कल से राख से घिसूंगी सारे बर्तन। मैं पहले ही बता दे रही है। हाँ हाँ ठीक है, मंगा दूंगी बर्तन मांजने का साबुन, पर साबुन थोड़ा कम लगाया कर। ये इतने साबुन का खर्च नहीं है मेरे पास। अरे हमें बड़े हिसाब से घर चलाना पड़ता है, समझी? हे राम चमेली, ये तूने क्या कर दिया? मेरा इतना महंगा परफ्यूम तूने घर के पोंछने के लिए यूज किया है। पता भी है एक एक पैसे जोड़कर मैं ये परफ्यूम खरीद के लाई थी। अभी चमेली और मुन्नी के साथ उमा और बरखा की तू मैं में चल रही थी कि तभी ओम जी ने कहा, अरे उमा, घर में सेब या केले नहीं है क्या? काम की बहुत थकान रहती है, सोच रहा था नाश्ते में थोड़े फ्रूट्स खा लिया करूं। फ्रूट्स? अरे कहाँ से लाऊं फ्रूट्स? क्या घर में पैसों का पेड़ लगा है? आप लोग जो थोड़ा बहुत कमा लेते हो उसमें इन 5 काम वालियों की पगार और दाल रोटी चल रही है, यही गनीमत मानो। और नहीं तो क्या पापा जी, इतनी महंगाई है, मोहित की कमाई तो राशन और बिजली के बिल में ही उड़ जाती है। मैं तो खुद अपने कितने शौक मार कर बैठी हूँ ताकि घर चल सके। हम गरीब लोग फ्रूट्स खाएंगे तो महीने का बजट कैसे चलेगा? अरे बरखा, तुम इतना परेशान मत हो, पापा अभी जो है हम वही खा लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ संडे को कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूँ ताकि इन लोगों को घर चलाने में इतनी तकलीफ ना हो। बेचारे बहुत एडजस्ट करती है। हाँ पापा, मेरी भी सैलरी बढ़ेगी तो फ्रूट्स ले आएंगे। अभी मम्मी और भाभी को परेशान मत कीजिए। तीनों बाप बेटे अपना उदास मुंह लेकर ऑफिस चले गए और उनके जाते ही उमा और बरखा का गरीबी का रोना गायब हो गया। ये तो इस घर की रोज की कहानी थी। घर की औरतों के पास खुद के आराम के लिए तो पैसे थे, पर बाकी चीजों के लिए हमेशा कमी रह जाती थी। कुछ दिनों बाद शोभित की शादी काजल से हो गई। अब काजल भी उस घर की बहू थी। काजल एक बहुत ही समझदार और प्रैक्टिकल लड़की थी। शादी के अगले दिन काजल अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए किचन में गई। अरे घी है, सूजी है, ड्राई फ्रूट्स भी है, पर चीनी के डिब्बे तो एकदम खाली पड़ा है। शगुन का हलवा बिना चीनी के कैसे बनेगा? काजल बाहर हॉल में आती है जहां उमा भी अपने फोन पर मजे से ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है। मम्मी जी, वो किचन में चीनी खत्म हो गई है, हलवा कैसे बनाऊं? हाय राम, चीनी खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो समझ नहीं आता है, इन आदमियों की कम कमाई में मैं घर कैसे चलाऊं। देखती हूँ मेरे पर्स में कहीं ना कहीं 100-150 रुपए बच गए होंगे तो मंगा लेती हूँ। हम तो बस थोड़ा थोड़ा सामान मंगाकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। अगर पैसे नहीं है तो मैं हलवा गुड़ से बना लूंगी। गुड़ का हलवा भी बहुत टेस्टी लगता है। गुड़ का हलवा? अरे नहीं नहीं, तो रुक, मैं अभी ऑनलाइन से चीनी ऑर्डर कर रही हूँ। काजल उमा के पास आती है और उनके फोन की स्क्रीन देखती है। मम्मी जी, आप मॉल से ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर मंगा रही हैं? ये तो 150 रुपए किलो दिखा रहा है और साथ में 50 रुपए की डिलीवरी चार्ज। हाँ तो चीनी तो यही खानी पड़ेगी ना। पर मम्मी जी, अभी तो आप कह रही थी कि घर में पैसे कम हैं। अगर चीनी ही मंगानी है तो नुक्कड़ वाली किराने की दुकान से मंगा लेते हैं। वहाँ अच्छी चीनी 45 रुपए किलो मिल जाएगी। हमारे सीधे 150 रुपए बचेंगे। ए काजल, तू मुझे सिखाएगी कि घर कैसे चलाना है? एक तो तू कुछ जानती नहीं है, ऊपर से फालतू का दिमाग लगा रही है। मैं तो बस पैसे बचाने की बात कर रही थी।
मुझे पता है ना क्या करना है। मैं इतने सालों से थोड़े पैसों में अपना घर चलाती आ रही हूँ। आज तू मायके से आकर मुझे ज्ञान देगी? चीनी आ रही है मॉल से, तू जाकर बस अपना हलवा बना। काजल हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि जो सास अभी 50 रुपए के लिए रो रही थी, वो 200 रुपए की चीनी ऑनलाइन क्यों मंगा रही है। काजल वापस किचन की तरफ मुड़ी, तभी बरखा चेहरे पर हरा रंग का महंगा फेस पैक लगाए और कानों में एयरपॉड्स डाले कमरे से बाहर आई। भाभी, वो चीनी तो आ रही है, मैं हलवा बना दूंगी, पर सबके लिए नाश्ता क्या बनाना है? एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है मैं किचन में घुसकर आग के सामने खाना बनाऊंगी? अरे मेरी स्किन का क्या होगा, टैनिंग हो जाएगी। तो फिर नाश्ता कौन बनाता है यहाँ? अरे नाश्ता तो अपनी चंपा बना कर देगी ना। ये चंपा कौन है? अरे हमारी खाना बनाने वाली कुक। देखो काजल, तुम्हें अभी अक्ल ही कहाँ है। घर चलाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। माना कि हम लोग गरीब हैं, घर में पैसों की तंगी रहती है, पर लोगों को ये बात थोड़ी ना पता चलनी चाहिए। अपना स्टेटस तो मेंटेन करना पड़ता है ना। गरीब है, पैसों की तंगी है, पर नाश्ता कुक बनाएगी, 5 काम वालियां हैं, और चीनी मॉल से आएगी। ये कैसी गरीबी है भाई? तुम भी थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो। ये किचन विचन छोड़ो, अपने कपड़े और स्किन का ख्याल रखो। चंपा कर देगी सब, तुम बस अपना शगुन का हलवा बना लो। बरखा मटकते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। काजल का प्रैक्टिकल दिमाग अब इस घर के ड्रामे को पूरी तरह डिकोड करने लगा था। थोड़ी देर बाद घर के सभी लोग नाश्ते की टेबल पर सब बैठे थे। काजल ने शगुन का बहुत ही टेस्टी हलवा बनाया था। सब हलवे की तारीफ कर रहे थे कि तभी घर की रिया तैयार होकर टेबल पर आई। पापा, मुझे कॉलेज जाना है और मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। रिया की बात सुनते ही उमा और बरखा ने एक बार फिर से पतियों के सामने अपनी गरीबी का नाटक शुरू कर दिया। हाय रे मेरी किस्मत, कहाँ से दूं तुझे पैसे? घर खर्च में ही सब खत्म हो जाता है। बेटा रिया, तू तो समझदार है, जानती है ना तेरे पापा और भाइयों की कमाई कितनी कम है। हाँ रिया, देखना हम लोग तो खुद कैसे पाई पाई जोड़कर घर चला रहे हैं। कल मुझे एक साड़ी पसंद आई थी, पर मैंने नहीं ली, सोचा घर के पैसे बचेंगे। हम गरीब लोग रोज रोज पैसे कहाँ से लाए, इसलिए बस मैंने ज़ारा की एक दर्शाई खरीद ली। सही कह रही हो उमा। रिया बेटा, अभी तो मेरे पास भी पैसे नहीं है, अगले महीने सैलरी आएगी तो दे दूंगा। अरे पापा, काजल भी सोच रही होगी कि वो कैसे घर में आ गई है। मैं कल ही बॉस से ओवर टाइम की बात करता हूँ, ताकि इन औरतों को पैसों के लिए इतना ना तरसना पड़े। हाँ शोभित, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी कुछ करता हूँ। बरखा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो साड़ी जल्दी ही दिलाऊंगा। तीनों बाप बेटे उदास मन से ऑफिस चले गए। उनके जाते ही हॉल का नजारा एकदम से बदल गया। उमा ने तुरंत अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक कड़कड़ाता हुआ 500 का नोट निकालकर रिया के हाथों में रख दिया। ये ले, पर देख, अपने पापा और भाइयों को मत बताना, दोस्तों के साथ जाकर कुछ अच्छा खा लेना। थैंक यू मम्मी, आप बेस्ट हो, मैं आज पिज्जा खाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। कमाल है, अभी 5 मिनट पहले तो घर में पैसे नहीं थे और अब पिज्जा के लिए 500 रुपए। ये सास बहू तो खुलेआम घर में सबको बेवकूफ बना रही हैं। रिया के जाने की कुछ देर बाद बरखा अपने महंगे जिम के कपड़े पहनकर और हाथ में प्रोटीन शेक की बोतल लिए हॉल में आई। उसी वक्त उमा जी भी योगा मैट हाथ में लिए कमरे से बाहर आई। अच्छा मम्मी जी, मैं जिम के लिए निकलती हूँ, आज मेरा कार्डियो का सेशन है, थोड़ी देर हो जाएगी मुझे आने में। हाँ बेटा जा, और मेरी भी योगा क्लास का टाइम हो गया है, मैं भी निकलती हूँ। मम्मी जी, भाभी जिम भी जाती है और आप योगा क्लास? पर इन सब में तो बहुत पैसे लगते होंगे ना? बेटा, हेल्थ से बढ़कर क्या है। माना कि हमारे पास पैसे कम है, पर शरीर का ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना, इसलिए बस ये सब करना पड़ता है। हाँ काजल, तुम्हें भी कुछ दिन बाद मैं जिम ज्वाइन करवा दूंगी, फिर दोनों साथ में जिम जाया करेंगे। अभी तुम आराम कर लेना, बाकी सारा काम चमेली और मुन्नी निपटा देगी। उमा और बरखा घर से निकल गई। काजल अकेली हॉल में खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या अपना सिर पीट ले। वाह री गरीबी, जिम का खर्चा, योगा का खर्चा, 5-5 काम वालियों की पगार, और घर के आदमी को लगता है कि ये लोग बहुत एडजस्ट कर रही हैं। ये तो दिन दहाड़े लूट मची हुई है इस घर में। अगर सच में गरीबी ऐसी होती है तो आज कोई भी गरीब दुखी नहीं होता। शाम को उमची, मोहित और शोभित ऑफिस से लौट आए। उमा और बरखा तो पहले ही आ चुके थे। अभी सभी बैठकर चाय पी रहे थे और तभी काजल की मुंह दिखाई के लिए शोभित की बुआ शारदा जी घर आ गई। सब हॉल में बैठे काजल की तारीफ करने लगे। बहू तो बहुत ही सुंदर और प्यारी लाई हो उमा, शोभित की तो किस्मत खुल गई। बरखा भाभी, बुआ जी और मेहमान लोग आए हैं, जरा बाहर से कुछ अच्छा सा नाश्ता, समोसे, कचौड़ी और मिठाई मंगवा लीजिए ना। नाश्ते का नाम सुनते ही बरखा और उमा ने फिर से अपना नया ड्रामा चालू कर दिया। बाहर से नाश्ता? शोभित, तुम्हें तो पता है ना घर की हालत। बचे कुचे पैसे तो सब शादी और राशन में लग गए। अब इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं मेहमानों के लिए महंगा और अच्छा अच्छा नाश्ता मंगवाऊं। हाँ शोभित, मेहमान तो घर के ही हैं, ये हमारी मजबूरी समझेंगे। अरे नहीं नहीं उमा, हमें कुछ नहीं खाना।
एक काम करना बरखा, सुबह काजल ने जो हलवा बनाया था ना वो आधा बच गया है था। हाँ भाई, गरम करके सबको खिला दे, आखिर ये लोग भी तो नई बहू के हाथ का स्वाद चख ले। बरखा अंदर गई और सुबह का बचा हुआ हलवा प्लेटों में डालकर ले आई। शारदा जी को भी बहुत अजीब लगा कि नई बहू की मुंह दिखाई में बासी हलवा परोसा जा रहा है। काजल एक कोने में घूंघट काढ़े बैठी थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। खुद के जिम, योगा और पिज्जा के लिए इनके पास हजारों रुपए हैं, पर घर आए मेहमानों को खिलाने के लिए ये बासी हलवा। अब तो इनके इस गरीबी के नाटक का पर्दाफाश करना ही होगा, वरना ये लोग ऐसे ही घर वालों को उल्लू बनाते रहेंगे। रात का वक्त था, सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। चंपा ने खाने में पतली दाल और तोरई की सब्जी बनाई थी, जिसे देखकर मोहित और शोभित का मुंह उतरा जा रहा था। बरका, मुझे ना कल से मटर पनीर खाने का बड़ा मन कर रहा है। कल सुबह मेरे लिए टिफिन में मटर पनीर बना देना प्लीज, साथ में 2 पराठे एक्स्ट्रा डाल देना। पनीर का नाम सुनते ही बरखा ने ऐसी आंखें निकाली जैसे मोहित ने पनीर नहीं जायदाद मांग ली हो। पनीर भूल जाओ, आप लोगों को महंगाई का कोई अंदाजा भी है? पनीर 400 रुपए किलो है। जितने पैसे आप कमाते हो ना, उसमें सिर्फ तुरई और लौकी ही बनेगी। अमीर लोगों वाले शौक मत पालो। सही तो कह रही है बरखा, हम गरीब लोगों के घर रोज रोज पनीर कहाँ से आएगा? चुपचाप तोरई खा ले, हेल्दी होती है। मोहित बेचारा सिर झुकाकर चुपचाप तोरई खाने लगा। काजल ये सब देखकर अंदर ही अंदर उबल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो औरतें खुद दिन भर महंगे खर्चे करती है, वो अपने पतियों को एक पनीर के लिए ऐसे कैसे जलील कर सकती है। खाना खाने के बाद उमा और बरखा ने कहा, मैं तो थक गई हूँ, सारा दिन घर संभालना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है, मैं तो जा रही हूँ सोने। हाँ सही कहा मम्मी जी, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, फिर कल सुबह जल्दी उठना है, वॉक पर जाना है। मैं भी सोने जा रही हूँ, गुड नाइट एवरीवन। इसी तरह वो दोनों अपने अपने कमरों में आराम करने चली गई। हॉल में ओम जी, मोहित और शोभित बैठे पैसों की चिंता कर रहे थे। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, बेचारी उमा और बरखा घर चलाने में कितनी तकलीफ उठा रही है, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। इतना सुनकर वहां बैठी काजल से अब रहा नहीं गया। पापा जी, आप लोगों को सच में लगता है कि मम्मी जी और भाभी बेचारी है और इस घर में पैसों की कमी है? और नहीं तो क्या काजल, तुमने खुद देखा ना, वो लोग कम पैसों में कैसे घर चला रहे हैं, उन्हें कितनी तकलीफ होती है। तकलीफ? शोभित जरा मुझे एक बात बताइए, अगर घर में पैसों की इतनी ही शॉर्टेज है तो इस घर में 5 नौकरानियों की क्या जरूरत है? 5 नौकरानी मतलब? अरे भैया, चंपा, चमेली, मुन्नी, रजिया और बसंती एक काम वाली कम से कम 2,000 लेती है। 5 के तो हो गए पूरे 10,000 रुपए। अगर घर की औरतें मिलकर काम करें तो क्या ये 10,000 नहीं बचेंगे? 10,000? इतना ही नहीं पापा जी, बरखा भाभी का महंगा जिम, मम्मी जी की योगा क्लासेस, और तो और जिस चीनी को बाहर दुकान से 45 रुपए में खरीदा जा सकता है, उसे ऑनलाइन मॉल से 150 रुपए में मंगाया जाता है। अगर ये सब फिजूल खर्ची बंद हो जाए तो आपको तुरई की जगह मटर पनीर क्या काजू कतली खाने को मिलेगी। काजल की बातें सुनकर तीनों बाप बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें अब समझ आ रहा था कि उनके साथ खेल खेला जा रहा है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शोभित ने दरवाजा खोला। बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। आपके एड्रेस पर पिज्जा पार्सल है, 800 रुपए कैश ऑन डिलीवरी है। क्या? 800 रुपए का पिज्जा? तुम ठीक से देखो, शायद तुम गलत एड्रेस पर आ गए हो। नहीं सर, एड्रेस बिल्कुल सही है, पिज्जा आपके ही घर का ही ऑर्डर हुआ है, पर यहाँ तो घर बड़ी मुश्किल से चलता है, फिर इतना महंगा पिज्जा किसने मंगाया? अभी सब हैरान थे कि तभी रिया दौड़ती हुई अपने कमरे से आई। अरे मेरा पिज्जा आ गया, लाओ लाओ भैया। देखिए पापा जी, ये पिज्जा रिया दीदी ने मंगवाया है। क्या इसके पैसे नहीं लगते? क्या घर में अच्छा खाना नहीं बन सकता? जब ये सब फिजूल खर्ची होगी तो घर की अच्छी खर्ची कहाँ से होंगे? फैसला कीजिए कि आखिर आपकी कमाई कहाँ जा रही है। रिया, ये 800 का पिज्जा तूने अपने पैसों से मंगाया है? वो मम्मी ने सुबह मुझे 500 रुपए दिए थे ना, और बाकी मेरे पास पड़े थे। सुबह तो मम्मी और बरखा कह रही थी कि घर में पैसे नहीं है और हम गधों की तरह लौकी तोरई खा रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, और यहाँ 800 का पिज्जा आ रहा है। आज तो इन दोनों की क्लास लगानी पड़ेगी, वरना इन्हें पैसों की अहमियत कभी नहीं समझ आएगी। अगली सुबह चमेली मुन्नी काम करते हुए फिर से अपने नखरे दिखा रही थी। तभी उमा योगा मैट लेकर और बरखा जिम के कपड़े पहनकर हॉल में आई। ओ मैम साहब, आज तो मुझे छुट्टी चाहिए। वो क्या है ना, मैं आज अपने मर्द के साथ पिक्चर देखने जा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल जा, आज से तेरी परमानेंट छुट्टी है। सिर्फ तेरी ही नहीं, तुम 5 की छुट्टी। निकलो मेरे घर से। क्या क्या? ऐसे कैसे निकलेंगे बाबा? मेरी इस महीने की पगार कौन देगा? मैं यहाँ फोकट में काम थोड़ी करती है।
कोई पगार नहीं मिलेगी। तुमने कल परफ्यूम पोछे में डाला था ना, पता भी है वो कितना महंगा परफ्यूम था, उसी में कट गए पैसे। चलो निकले यहाँ से। तीनों बाप बेटों की कड़क तेवर देखकर पांचों काम वालियां बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकल गई। मोहिता, पागल हो गए हो क्या? घर का काम कौन करेगा? मैं क्या झाड़ू पोछा लगाऊंगी? मैं जिम जा रही हूँ। अगर आपने नौकरानियों को निकाला है तो घर का काम भी तो आप ही करो फिर। कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन धो और कपड़े निचोड़ो, उसी में तुम्हारी सारी एक्सरसाइज और कार्डियो हो जाएगा। घर के काम भी मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, पर मुझे बाहर जाकर पैसे भी कमाने हैं। और फिर तुम्हारी एक्सरसाइज के बारे में भी तो सोचा होगा, इसलिए आज से घर के काम तुम करोगी। और मेरी योगा क्लासेस, मुझे कमर दर्द रहता है, मेरे लिए तो बहुत जरूरी है मेरी योगा क्लास। अब क्या इस उम्र में मुझसे घर के काम करवाओगे? हाँ, क्यों नहीं। जब तुम योगा कर सकती हो तो घर के कामों में हेल्प तो कर ही सकती हो ना। आटा गूंथने में बड़ी कोई योगा क्लास नहीं है उमा। और फिर सब्जी काटना, कपड़े समेटना, घर को सजाना संवारना, ये सब तो कर ही सकती हो। तो तय रहा, आज से घर का काम तुम औरतें करोगी। तुम्हारे इस स्टेटस और स्किन के चक्कर में हम अपनी जिंदगी लौकी खाकर नहीं गुजारेंगे। काजल ने हमारी आंखें खोल दी। और मेरा क्या पापा, मुझे तो भूख लगी है। रिया, बाहर का खाना आज से बिल्कुल बंद। कुछ खाना है तो किचन में जा, काजल भाभी से सीख, खुद भी खा और हमें भी खिला, वरना चुपचाप दाल चावल खा ले। अब मुझे भी खाना बनाना पड़ेगा? अगर अच्छा खाना खाना है तो अच्छा खाना बनाना पड़ेगा, और अकेले के लिए बनाने से नहीं चलेगा, पूरे घर को खिलाना पड़ेगा, समझी? रिया डर के मारे तुरंत किचन की तरफ भाग गई। उमा और बरखा ने सिर पकड़कर वहीं सोफे पर धड़ाम से अपना माथा पीट लिया। काजल, ओम जी, मोहित और शोभित एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आखिरकार नई बहू की समझदारी ने घर की सारी नकली गरीबी को भगा दिया था और अब महारानियों को असली काम